अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन टीवी। नाज़रीन ग्रामी, पेंटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसकी मदद से इंसान अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है और वो चीज़ें भी बयां कर सकता है जो कि वो अपनी ज़ुबान से नहीं कह सकता। लेकिन अफसोस, दुनिया में कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी मौजूद हैं जो कि इंतहाई पुरस्कार और खौफनाक हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद 5 सबसे ज़्यादा पुरस्कार पेंटिंग्स के मुतल्लिक बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 5, द एंग्विश। दोस्तों, इस पेंटिंग को कब और किसने बनाया ये अभी तक एक मिस्ट्री है। कहा जाता है कि शॉन रॉबिन्सन नामी एक इंसान को ये पेंटिंग कहीं पर पड़ी मिली जिसको वो अपने साथ अपने घर पर ले गया। कुछ दिन गुजरने के बाद इस पेंटिंग के साथ पुरस्कार वाक़यात पेश आना शुरू हो गए, जैसा कि ये खुद ब खुद अपनी जगह से नीचे गिर जाती। कई कबार इस पेंटिंग से अजीबो गरीब हंसने जैसी आवाज़ें सुनाई देती और इसके सामने से कई रूहें भी गुजरती नजर आती। शॉन रॉबिन्सन ने यह सब रिकॉर्ड किया और लोगों के साथ इंटरनेट के ज़रिए शेयर भी किया। कहा जाता है कि इस पेंटिंग को बनाने वाले पेंटर ने इस पेंटिंग को अपने खून से बनाया था और आज इस पेंटिंग को एक आर्ट गैलरी में लॉक करके इंसानों की पहुंच से दूर रख दिया गया है ताकि किसी को भी इससे किसी किस्म का भी खतरा ना हो। नंबर 4 पे आती है द पोर्ट्रेट ऑफ समांथा। ये एक अमेरिकन लड़की समांथा ह्यूस्टन की पेंटिंग है जिसको रिचर्ड किंग नामी एक आर्टिस्ट ने बनाया था। दरअसल बात कुछ यूँ है कि अमेरिका के एक शहर टेक्सास में वाक़या होटल ट्रिस्किल में एक लड़की अपने फादर के साथ कुछ दिन गुजारने के लिए आई थी, लेकिन अफसोस बदकिस्मती की वजह से ये लड़की वहाँ की सीढ़ियों से गिरकर मर गई, जिसके बाद इस पेंटिंग को वहाँ पर एक यादगार के तौर पर लगा दिया। लेकिन वहाँ पर जितने लोग आए उनका इस बात का दावा था कि उन्होंने इस पेंटिंग से सीढ़ियों पर चलने और उतरने जैसी आवाज़ें सुनी और कई खौफनाक चीखें भी सुनी जिसने इन्हें शदीद डरा दिया। डर के मारे कई लोगों ने तो इस होटल में रहना ही बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये होटल अपनी इस पुरस्कार पेंटिंग की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो गया और दुनिया भर के लोग इस पेंटिंग की सच्चाई जानने के लिए इस होटल का रुख करने लगे। उनका मानना था कि जो भी इस पेंटिंग को ज़्यादा देर देखता है उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। इसके अलावा इनका ऐसा मानना है कि इन्होंने इस पेंटिंग से हंसने की आवाज़ें भी सुनी हैं। नंबर 3 पे आती है द कर्स ऑफ द क्राइंग बॉय। दोस्तों, इसको एक इटालियन आर्टिस्ट जिमोनी ब्रोगलिन ने बनाया था और इस तरह की कुल 6 पेंटिंग्स मौजूद थीं जिसमें एक बच्चा रो रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। 1950 में इसकी तकरीबन 50,000 कॉपीज़ बना ली गई थी और ख़ुसूसी तौर पर यह बरतानिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी थी। इससे जुड़ा वाक़या सबसे पहले 1985 में पेश आया, जहां पर एक घर में आग लग गई और उस घर में मौजूद सभी चीज़ें मुकम्मल तौर पर जल गईं। अगर उस घर में कोई चीज़ बची तो सिर्फ यही पेंटिंग थी जो कि बिल्कुल महफूज थी, यानी कि आग की वजह से इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे वाक़यात और भी ज़्यादा पेश आने लगे और वहाँ पर मौजूद तकरीबन 15 मज़ीद घरों में इसी तरह आग लगी, जहाँ से सब कुछ जल गया लेकिन ये पेंटिंग बच चुकी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि यही पेंटिंग मनहूस है और लोगों ने इन्हें अपने घर से उतार दिया। नंबर 2, द डेड मदर। दोस्तों, इस पेंटिंग को एडवर्ड मंच नामी एक आर्टिस्ट ने अपनी मां के मरने के बाद उसके गम में बनाया था। इस पेंटिंग में एक औरत बेड पर मरी हुई पड़ी होती है जिसके इर्द गिर्द कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और एक बच्चा अपने सर पर हाथ रखे इंतहाई सदमे की हालत में खड़ा होता है। जिन लोगों ने इस पेंटिंग को देखा उनका ये मानना था कि इस पेंटिंग से रोने की आवाज़ें आती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार और अजीबो गरीब थी। इस पेंटिंग के मुतल्लिक कुछ लोगों का कहना है कि इसमें मौजूद उस बच्चे की आंखें हिलती हैं और इस पेंटिंग से बाज़-औक़ात ऐसी आवाज़ें आती हैं कि मानो कोई बूढ़ा शख्स खांस रहा हो। अब आखिर में सबसे ज़्यादा मशहूर और पुरस्कार पेंटिंग के मुतल्लिक बात करते हैं। इसका नाम द हैंड रेजिस्ट हिम है, जिसको 1972 में बिल स्टोनहैम ने बनाया था। कहा जाता है कि 1974 में इस पेंटिंग को एक आर्ट गैलरी से एक शख्स ने ख़रीदा और कुछ वक्त बाद वो शख्स जिसने इस पेंटिंग को ख़रीदा और उस आर्ट गैलरी का मालिक और वो शख्स जिसने इस पेंटिंग के मुतल्लिक कई मालूमात इकट्ठा की और इसको लिखा, इन सब की बड़े पुरस्कार तरीके से मौत हो गई। इस पेंटिंग में हमें एक लड़का दिखाया गया है जिसके करीब एक पुतला भी मौजूद है और इन दोनों के पीछे कई सारे हाथ हैं। कहा जाता है कि जो भी इस पेंटिंग को ज़्यादा देर तक देखता है उसके सर में दर्द शुरू हो जाती है। इसके अलावा रात को इस पेंटिंग में मौजूद वो हाथ हिलने लगते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार हैं।
اس پینٹنگ سے کافی زیادہ عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں جو کہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ ان پینٹنگز کے پیچھے موجود یہ کہانیاں کتنی سچی ہیں اور کتنی جھوٹی، ان کا اندازہ میں تو نہیں لگا سکتا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی مزید انفارمیشنل اور مسٹیریس ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل برین ٹی وی کو۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔